इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व हाज़िरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दो सफ़र कराए जो बड़े तारीख़ी और मशहूर सफ़र हैं। एक सफ़र आसमानों का है, दूसरा सफ़र ज़मीन का है। पहले सफ़र में भी एक रफ़ीक़े सफ़र है, दूसरे सफ़र में भी साथ एक रफ़ीक़े सफ़र है। पहला सफ़र भी मौजज़ात और वाक़यात से भरपूर है, दूसरा सफ़र भी मौजज़ात और वाक़यात से भरपूर है। पहला सफ़र वो रजब की 27 तारीख़ को हुआ जिसे सफ़र मेराज कहा जाता है, और दूसरा सफ़र सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 27 तारीख़ को शुरू हुआ जिसे सफ़र हिजरत कहा जाता है। तो एक ज़मीनी सफ़र है और एक आसमानी सफ़र है। दोनों ही सफ़र बड़े अहम और बड़े मशहूर हैं। क्योंकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 20 तारीख़ है, तो ये महीना कामयाबी और कामरानी वाला, फ़तह और नुसरत वाला महीना है। अगरचे बाज़ अवाम इसे मनहूस समझती है, लेकिन ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, फ़तह और कामयाबी और कामरानी वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में हिजरत का सफ़र फरमाया है, और हिजरत के बाद इस्लाम को कामयाबी मिली है, फ़तह मिली है। हिजरत के बाद इस्लाम पूरे आलम में फैला है। तेरह साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साथियों ने मुशरिकीन मक्का की तरफ से मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए, तकालीफ और अज़ियतें बर्दाश्त की। मक्का की सरजमीन मुसलमानों पर, ईमान वालों पर तंग कर दी गई थी। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ता, जो दामन नबुव्वत से वाबस्ता होता, मुशरिकीन मक्का उस पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़ते कि कभी किसी को तपती हुई जमीन पर लिटाया जाता और सीने पर भारी चट्टान रख दी जाती, कभी किसी को अंगारों पर लिटाया जाता, कभी किसी को तख्तेदार पर लटकाया जाता, कभी इस्लाम की पहली शहीदा खातून सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया जाता। गर्ज ये कि न मुसलमानों को आज़ादी के साथ इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होने की इजाज़त थी, न मुसलमानों को अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने खुलेआम सजदारेज़ होने की इजाज़त थी। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर रखी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो सहाबा इकराम को हिजरत हबशा की इजाज़त दी कि आप लोग हबशा चले जाएं। कि कुछ सहाबा इकराम हबशा की तरफ हिजरत कर गए, जिनमें हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये तमाम सहाबा थे। फिर कुछ अरसे के बाद ये झूठी खबर और अफवाह फैली कि मक्का के लोग ईमान ले आए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल गया है, अब वहाँ कोई ख़तरे की बात नहीं है। तो ये सहाबा वापस आए, लेकिन ये खबर झूठी थी, ये अफवाह थी। बहरहाल जब हर तरफ से मुसलमानों पर घेरा तंग कर दिया गया, मुसलमानों को तकलीफ और मसाइब से गुजरना पड़ा,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए हिजरत का हुक्म दिया गया कि आप ऐसी सरजमीन में हिजरत फरमाएंगे कि जो सरजमीन खजूरों वाली है, जहां खजूरों के दरख्त जो है कसरत से है। तो नबूवत के 12वें साल मदीना से कुछ लोग आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप मुख्तलिफ जो लोग मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कबाइल के लोग आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम की दावत पेश किया करते थे। तो ये 6 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी, इन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल किया और फिर ये वापस गए। जब अगले साल आए तो ये 12 अफराद थे। इन 12 अफराद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया। क्योंकि यहूदी मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे कि एक आखिरी नबी आने वाला है, जब वो नबी आएगा तो हम उसके साथ मिलकर जो है तुम्हें कौम आद और कौम इरम की तरह जो है निस्तो नाबूद कर देंगे। तो इन लोगों ने, मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा यहूदियों से सुना था। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए। तो ये 12 अफराद का काफिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 12 अफराद का हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बनाते हैं कि आप इनके साथ जाएं और जाकर मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दें, इनको इस्लामी अहकामात सिखाएं। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तबलीगी जमात के पहले अमीर थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए, दावत इस्लाम के लिए जो है रवाना फरमाई। फिर अगले साल तकरीबन 70 या 75 अफराद आए जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और उनका इसरार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मदीना तशरीफ़ ले चलें। यहाँ अगर आपको कुफ़ार तंग कर रहे हैं, मुशरिकीन आपको सुख का सांस नहीं लेने दे रहे, आपको इस्लाम को जो है इस्लाम की दावत नहीं देने दे रहे, तो आप हमारे साथ मदीना चलें, हम आपकी हर तरह हिफाजत और नुसरत करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। आपने सहाबा को तो ये खुशखबरी सुना दी, सहाबा को तो हुक्म दे दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए भाइयों का और घर बार का इंतज़ाम कर दिया है, लिहाजा तुम मदीना की तरफ हिजरत कर जाओ। सहाबा बारी बारी हिजरत करने लगे, जिसमें सबसे पहले मुहाजिर अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनकी बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनी है। जब ये हिजरत करने लगे तो इनके कबीले वालों ने इनके बीवी और बच्चे को इनसे जुदा कर दिया। फिर काफ़ी अरसे के बाद ये बिछड़े हुए अफराद मिले। इसी तरह हज़रत सुहैब हिजरत करने लगे तो हज़रत सुहैब के पास ये कुफ़ार पहुंच गए और कहने लगे कि तूने मक्का में रहकर बड़ा माल कमाया है, जब यहाँ आया तो तेरे पास कुछ भी नहीं था, लिहाजा हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये मैं सारा माल तुम्हें दे दूँ तो क्या मुझे छोड़ दोगे? वो इस पर राज़ी हो गए और हज़रत सुहैब ने सारा माल छोड़ दिया, इसलिए कि हज़रत सुहैब के नज़दीक सामान की कीमत नहीं थी बल्कि ईमान की कीमत थी। ईमान कीमती था, सामान कीमती नहीं था। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए और हिजरत फरमा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिह सुहैब, सुहैब ने तो बड़े नफ़े का सौदा किया है। और अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि इन लोगों की जो है जान और माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। तो बहरहाल सहाबा इकराम हिजरत करते गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एलानिया हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुक्म के मुंतज़िर थे। इधर कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का दारुन नदवा में जमा हुए और
उन्होंने मीटिंग शुरू की जिसमें अबू जहल भी था, उतबा शैबा भी थे, नज़र बिन हारिस भी था और बड़े बड़े सरदारान कुरैश थे। और एक शैतान जो है इबलीस लईन एक बूढ़े की शक्ल में आया, शेख नजद बनकर आया और उसने कहा कि मैं भी आपके इस मशवरे में शामिल होना चाहता हूँ, आपको मशवरे दूंगा या आपके मशवरे की तायद करूंगा। इन्होंने उसे भी शामिल कर लिया। अब किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए, किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिला वतन कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करेंगे तो इनके जो जानिसार साथी हैं वो आपको कैद नहीं रहने देंगे, अपनी जान की परवाह किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ा कर ले जाएंगे, या जो भी आपसे मिलने आएगा आपकी जो है गुफ्तगू से मुतासिर होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। और अगर जिला वतन करते हैं तो ये जहां भी जाएंगे इनकी जबान में वो तासीर है, इनके लहजे में वो तासीर है कि कोई भी इनका गर्विदा हुए बगैर नहीं रह पाएगा। लिहाजा फिर ये वहां पर जो है अपना एक हल्का अहबाब इनका तादाद में बढ़ जाएगा और फिर ये तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। तो अबू जहल ने कहा फिर ऐसा करते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद को सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं और कत्ल कर देते हैं। वो जो इब्लीस लईन बूढ़े की शक्ल में आया था सूफी बनकर, उसने कहा कि हाँ हाँ ये मशवरा बड़ा ठीक है, मैं इसकी तायद करता हूँ। मुख्तलिफ कबीलों के लोग एक एक जो है आदमी मुंतखब करें और वो सारे मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें। इस तरह ये होगा कि किसास के तौर पर कोई कत्ल भी नहीं किया जाएगा, सारे कबीले के लोग मिलकर जो है मुख्तलिफ कबाइल के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की दियत अदा कर देंगे, मामला जो है ख़त्म हो जाएगा। इधर ये मुशरिकीन मक्का अपनी पार्लियामेंट में करारदाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल की पेश कर रहे हैं और उधर अल्लाह का फैसला कुछ और है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वही यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कि जब मुशरिकीन अपनी तदबीरें कर रहे थे, जब कुफार अपनी तदबीरें कर रहे थे, किसी ने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर देते हैं, किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यहाँ से जिला वतन कर देते हैं, किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि एक तदबीरें वो कर रहे थे और वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, एक तदबीर अल्लाह कर रहे थे, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह की तदबीर जो है उन सब पर भारी और गालिब थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म हो गया। इधर ये मशवरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है। 100 बहादुर कुरैश के 100 बहादुर, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया हिजरत फरमाने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो पहले ही मुंतज़िर थे। दरवाज़ा खोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया अबू बकर मैं कुछ राज की बातें करना चाहता हूँ, इन बच्चियों को ज़रा हटा दें, घर वालों को हटा दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या जुमला फरमाया या रसूल अल्लाह, अहली अहलुका, ये मेरे घर वाले आपके घर वाले हैं, आप बिला तकल्लुफ जो है राज की बातें कीजिए, आपके राज फाश नहीं होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये जुमला फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाज़त दे दी है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तू मेरा रफ़ीक़ सफ़र होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं ये सुनकर फरते मुसर्रत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से खुशी से आंसू जारी हो गए। मुझे उस मौके पर पता चला कि खुशी से भी जो है आंसू निकलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई और रात का इंतजार किया। जब रात हुई तो देखो अल्लाह ने सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सारे सहाबा नबी के दरवाजे पर हैं और इधर नबी हुआ, इधर कुफार जो है अपने कत्ल के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और अपनी सब चादर दी और फरमाया इसे ओढ़ कर सो जाओ, और ये मुशरिकीन की कुछ अमानतें हैं, ये अमानतें अपने पास रखो, सुबह ये अमानतें मुशरिकीन को लौटाकर फिर मेरे पास आना, जब तक तुम मेरे पास आकर नहीं मिलोगे मैं मदीना नहीं जाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उस दिन मैं सुकून से सोया हूँ कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि सुबह तुम मुझसे आकर जब तक नहीं मिलोगे मैं मदीना नहीं जाऊंगा। फरमाया कि बाहर जो है कुरैश के सरदार हैं, तलवारें लिए हुए हैं, नंगी तलवारें हैं, लेकिन हजरत अली इत्मीनान की नींद सो रहे हैं, मुतमईन होकर सो रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकलता है वो झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अली तुम मुझसे मिलोगे आकर, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कुफ्फार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सब चादर ओढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप एक मिट्टी की जो है मुट्ठी भरे और फूंक मारे। या अल्लाह मैं फूंक मारूंगा, कुफ्फार तो बहुत है, ये फूंक की मिट्टी सामने वालों पर जाएगी, दाएं वाले बाएं वाले। अल्लाह ने फरमाया महबूब इज़ रमैता वमा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मुट्ठी फेंकना आपका काम है, कुफ्फार की आंखों में अंधेरा डालना मेरा काम है, इनकी बत्तियां बंद करना, इनकी बत्तियां बुझाना मुझे अल्लाह का काम है। आप जो है मुट्ठी फेंके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की तिलावत की और फहुम ला युबसिरून तक पढ़ते गए और फूंक मारी, कुफ्फारे मक्का की आंखों में वो धूल मिट्टी उड़ी और वो अंधे होकर रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए। बाद में किसी शख्स का वहां से गुजर हुआ तो उसने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि हम मोहम्मद को कत्ल करने के लिए खड़े। कहा कि तुम तो पागल हो, वो तो कब के चले भी गए और तुम यहाँ इंतजार में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि अबू बकर चलो, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, चलना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले ही 2 ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थी हिजरत के लिए, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और एक अपने लिए। इन ऊँटनियों पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ चले हैं और चलते 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 गारे सौर तक पहुंचे हैं। ये रास्ता इतना कठिन था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी बाएं आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सिद्दीक क्या हुआ, क्या कर रहे हो? अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो दुश्मन आगे से हमला कर दे, तो इसलिए आगे हो जाता हूँ कि वार आप पर ना आए, सिद्दीक पर आए। तो मैं पीछे इसलिए हो जाता हूँ, दुश्मन पीछे से हमला करे तो वार आप पर ना हो, सिद्दीक पर हो। कभी दाएं हो जाता हूँ, कभी बाएं हो जाता हूँ। फिर आगे जब गारे सौर करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नबुव्वत वाला बोझ कि जब आप पर वही नाजिल होती थी, एक मौके पर हजरत अली की रान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक रखा हुआ है, वही का नुज़ूल हुआ। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी रान पर इतना बोझ पड़ा, इतना शिद्दत से मेरी रान पर बोझ पड़ा कि मैं बर्दाश्त न कर सका। वो नबुव्वत वाला बोझ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कई 100 फीट की बुलंदी पर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चढ़े हैं गारे सौर पर। फिर हजरत सिद्दीक अकबर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इस गार के अंदर पहले मैं दाखिल होऊंगा कि कहीं मूजी कोई जानवर ऐसा ना हो जो आपको तकलीफ पहुंचाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर तशरीफ ले गए, सफाई की गार की और गार को साफ किया, उसमें कुछ सुराख थे, सारे सुराख बंद किए, एक सुराख बच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर बुलाया। जब अंदर बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप थके हुए हैं, आप ऐसा करें कि आराम फरमाएं और मेरी गोद जो है आपके लिए हाजिर है, मैं कुर्बान जाऊं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तर देकर आए, अपनी चादर देकर आए, वो अली भी अजमत और शान वाला है कि जिसका जो है नबुव्वत का बिस्तर जिसको मिला है, और वो कितनी शान और अजमत वाला होगा कि जिसकी गोद खुद नबुव्वत के लिए बिस्तर बनी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी गोद में सुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अन्नहुल कुरआन युफ्तहु फिर रहल, ऐसा महसूस होता था जैसे रहल में कुरान खुला हुआ है। और ये सिद्दीक अकबर की तमन्ना थी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमन्नाओं का इजहार किया, अपनी चाहत का इजहार किया कि मुझे दुनिया की ये 3 चीज़ें पसंद है। फिर सिद्दीक अकबर ने अपनी पसंद का इजहार किया कि मुझे भी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है, जिनमें से सबसे पहली पसंद हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये थी, अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, कि या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा अक़दस हो, सिद्दीक अकबर की आंखें हो, बस मैं आपको देखता रहूं और खूब देखता रहूं, दिल भर के देखता रहूं। अल्लाह ने इस सिद्दीक अकबर की इस तमन्ना को कबूलियत से नवाजा और गारे सौर में वो मौका अता फरमाया कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तने तन्हा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमा रहे हैं। और देखो
कोई चांद को देखता है निगाह उठाकर, कोई चांद को देखता है निगाह उठाकर, लेकिन सिद्दीक की अजमत के क्या कहने जो चांद को देख रहा था निगाह झुकाकर। हजरत सिद्दीक अकबर की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। एक सुराख जो बच गया था उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी रख दी। वहां पर काला नाग आया और उसने हजरत सिद्दीक अकबर की एड़ी पर डंक मारा। हजरत सिद्दीक अकबर बर्दाश्त करते रहे, लेकिन चूंकि जहर फैल रहा था तो हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आंसू जारी हुए तो अल्लाह ने उस कतरे को भी इतना कीमती बना दिया कि पत्थरों पर नहीं गिरने दिया, जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि फरमाया कि यह कतरा इतना कीमती है कि इसे मैं महबूब के चेहरे पर गिराऊंगा, ताकि यूं महसूस हो जैसे कतरा जो है वो शबनम का कतरा गुलाब पर गिरा है, शबनम का कतरा गुलाब पर गिरा है, यूं महसूस होता था। जब ये कतरे गिरे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर तो आपकी आंख खुली। पूछा सिद्दीक क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह काले ने डंग मारा है, ये काला मुझे डंग मार रहा है जिसका जहर फैल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन निकाला और सिद्दीक अकबर की एड़ी पर लगाया, जिससे हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी सही हो गई। बहरहाल इस गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रातें रहे। और एक मौका वो भी आया कि जब कुफार करीब पहुंचे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, रसूलल्लाह अगर इन्होंने हमें नीचे झुककर देख लिया तो इनकी नजर पड़ जाएगी, अगर इन्होंने अपने कदमों की तरफ देखा तो ये हमें देख लेंगे। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से कह रहे थे कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। देखें एक है गम और एक है खौफ। किसी ने कहा कि खौफ के मारे सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू निकल आए, सिद्दीक अकबर परेशान हो गए, सिद्दीक अकबर को डर लग रहा था। तो भाई अकल के अंदर सिद्दीक अकबर डरते तो वो जो है पहले साथ ही ना चलते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ना होते। एक है गम एक है खौफ। गम वो होता है जो किसी दूसरे के लिए हो, खौफ वो होता है जो अपनी जात के लिए हो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका और वो अज़दहा बन गया तो तबई तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर कर पीछे हटे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या मूसा ला तखफ, ए मूसा डरो नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, पैगंबर हमारे पास आकर डरा नहीं करते। तो वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान का खौफ हुआ तभी तौर पर। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा डरो नहीं। और यहाँ खौफ सिद्दीक अकबर को अपना नहीं था, बल्कि खौफ था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था कि कहीं ऐसा ना हो मुझे अगर दुश्मन कत्ल कर देंगे तो एक मुसलमान एक इंसान कत्ल होगा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह दुश्मनों ने कत्ल कर दिया तो पूरी उम्मत जो है कत्ल हो जाएगी, पूरी उम्मत तबाह हो जाएगी। तो सिद्दीक अकबर को अगर गम था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का था। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। सिद्दीक अकबर की सहाबियत के कुरान से साबित है, और कुरान के एक लफ्ज का इनकार करना भी इस्लाम से इंसान को खारिज कर देता है, दायरे इस्लाम से इंसान खारिज हो जाता है। इसीलिए फुक़हा अहनाफ फरमाते हैं, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह कि मन अनकर सोहबत अबा बकर फहुवा काफिर, जिसने अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार किया वो काफिर है। तो बहरहाल इस गार में 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफर तय किया। और जब आप रास्ते से जा रहे थे तो कुरैश मक्का चूंकि यहाँ तो नाकाम और नामुराद हो गए, उन्होंने अब इनाम रख दिया कि 100 ऊँट उस शख्स को देंगे जो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक का सर लाकर हमें देगा। देखो जो इनाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का रखा वही इनाम अबू बकर सिद्दीक के सर का भी रखा। ये वाक़या तो बड़ा तफसीली है, बड़ा लंबा है। इसमें और बात भी रह गई कि कुफ़ार जब पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां नहीं पाया तो सीधा सिद्दीक अकबर के घर पे पहुंचे कि अगर मोहम्मद मिलेंगे तो अबू बकर के पास मिलेंगे। और वहां जाकर हजरत अस्मा के चेहरे पर अबू जहल बदबख्त ने थप्पड़ मारा। तो बहरहाल फिर ये आगे चले तो रास्ते से जा रहे हैं, सुराका इब्न मालिक ऊंटों के लालच के इनाम में आया और घोड़े पर दौड़ता हुआ आया तो उसका घोड़ा जमीन में धंस गया। फिर घोड़ा निकला, फिर धंस गया, फिर ये घोड़े वाला आया, फिर धंस गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने अमान चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान नामा लिखवा के दिया और फरमाया कि किसी को बस ये ना बताना, हमारे बारे में राज इफ्शा ना करना।
और जब ये चलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या सुराका कैफ़ इज़ा लबिस्त सिवारे किसरा, सुराका उस वक़्त तेरा क्या हाल होगा कि जब केसर और किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। इधर कोई मादियत परस्त कह सकता है कि यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केसर और किसरा की फुतूहात का बता रहे हैं, लेकिन ईमान वाला जो है उसे ये यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ फरमाई हैं वो साबित होकर रही। तो सुराका जो आया था ताक़ुब में, जो आया था लालच में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, या सुराका इज़ा लबिस्ता, कि जब तेरे हाथों में केसर और किसरा के कंगन होंगे उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। और ये फारूक आजम के दौर में जब ईरान फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हुई और हजरत फारूक आजम ने ऐलान किया, सुराका किधर है, सुराका किधर है। सुराका को बुलाया गया और हजरत फारूक आजम ने नारे तकबीर बुलंद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को पूरी करके दिखाया कि सुराके के हाथों में केसर और किसरा के कंगन डाले। तो ये यहाँ से फिर आगे चले, जब आगे चले तो बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, 70 अफराद का काफिला था, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में आया। तो आपने पूछा कौन हो, इन्होंने कहा बुरैदा। आपने नेक फाली लेते हुए फरमाया कि अबू बकर हमारा मामला ठंडा हो गया। बुरैदा का माना ठंडा, फरमाया अबू बकर हमारा मामला ठंडा हो गया। पूछा किस कबीले से हो, कहा कबीला असलम से। फरमाया कि अबू बकर सलीमना, हम सलामती वाले हो गए। फिर पूछा कि शाख से हो, कहा बनु सहम से। सहम का माना हिस्सा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नेक फाली ली और इसे खुशखबरी सुना दो कि इसका इस्लाम से हिस्सा निकल आया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगू थी उस पर इतना असर अंदाज हुई कि फौरन वो मुसलमान हो गया और ये 70 अफराद का काफिला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है हजरत बुरैदा असलमी को एक अलम अता फरमाया जो वो लेकर आगे आगे चल रहे थे और फिर मदीना में दाखिल हो रहे थे। मदीना वाले तो पहले ही इंतजार में थे, सुबह होती तो निकल कर आ जाते और गलियों में खड़े हो जाते। औरतें और खवातीन जो हैं वो छतों पर खड़ी हो जाती, दीवारों पर लोग खड़े हो जाते, चढ़ जाते और इंतजार में थे। चूंकि यहूदियों से पेशनगोइयाँ सुन रखी थी, छोटी छोटी बच्चियां आ जाती। तला अल बद्रु अलैना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला आता हुआ देखा तो एक यहूदी ने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा वो जो है नबी आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। तो यहाँ के मदीना के लोग जो खुशी से पहले ही बेताब थे, छोटी छोटी बच्चियां जो है दफ बजाकर गा रही थी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। कि जबानों पर अशरकर बदलू अलैना की सदाएं थी, जबानों पर अशरकर बदलू अलैना की सदाएं थी और दिलों में जो है मा दआ लिल्लाहि दाई की दुआएं थी। नबुव्वत का काफिला जहां से भी गुजरता था वहां पर दुरूद और नात की आवाज आती थी। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया। इंशाअल्लाह दूसरा हिस्सा अगले जुम्मे। अल्लाह ताला समझ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।